अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मार्केट अपडेट से रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्ट 3 डेज के अंदर जिन्होंने मार्केट के ऊपर एक बड़ा हाईली इंपैक्ट छोड़ा है। और इन्हीं चीजों में सबसे नंबर 1 के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो वो आती है ट्रंप की स्पीच, जिसमें ट्रंप ने यह कहा है कि नेगोशिएशंस हो रही हैं रिगार्डिंग दिस ईरान वॉर और अटैक्स फाइनली डिले होंगे। और इस चीज की बेस के ऊपर दुनिया भर के लोगों को और टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर्स को यह एक आस उम्मीद मिली है कि फाइनली सीज फायर की तरफ शायद यह जंग चली जाए। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझने वाली है ना, वो ये है कि अगर सीज फायर होती है तो बेसिकली होगा क्या। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीज फायर होगी तो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन पंप आएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीज फायर होने के बाद भी मार्केट क्रैश होगी। तो मैं आपको जरा टेक्निकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल और एक्चुअल मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स आपको समझाता हूं कि अगर सीज फायर होगी तो ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स वगैरह बना सकते हैं। देखो, फंडामेंटल्स, जब भी आप फंडामेंटल्स को डील कर रहे होते हो ना, और फंडामेंटल्स मीन स्पेसिफिकली जब आप न्यूज को ट्रेड कर रहे होते हो, मतलब इवेंट्स नहीं, आप न्यूज को जब डील कर रहे होते हो, तो न्यूज से रिगार्डिंग हमेशा टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर्स की एक ही अप्रोच होती है, और वो ये होती है कि सेल द न्यूज। चाहे वो न्यूज पॉजिटिव है, चाहे वो न्यूज नेगेटिव है, हमेशा न्यूज वाला जो आपके पास एक सिनेरियो होता है, ये हमेशा सेल इवेंट होता है। अक्सर वक्त आपने ये कोटेशन भी सुनी होगी कि बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज। देखो, ये जो अभी ट्रंप ने स्पीच की है ना, जिसमें उसने कहा है कि हम नेगोशिएशंस करेंगे और अटैक्स डिले होंगे, देखो ये रूमर्स हैं, ये भी न्यूज नहीं है, दीज आर रूमर्स। और आप हमेशा रूमर्स को बाय करते हो और जब वो एक्चुअल न्यूज बनती है तो आप उसके ऊपर सेलिंग करते हो। तो देखो, ये चीज अपने माइंड में रख लो कि अगर मार्केट ने आपके पास सीज फायर की तरफ ये वॉर ने जाना है, तो इसके अकॉर्डिंगली जितने भी इनसाइडर ट्रेडर्स हैं उनको तो ऑलरेडी इस चीज का पता होगा। तो हमेशा जितने भी इनसाइडर फ्लो ऑफ मनी होता है ना, वो हमेशा रूमर्स की बेस के ऊपर मार्केट में आता है। उनके पास इनसाइडिंग न्यूज होती है, वो इनसाइड न्यूज एक्चुअली में मार्केट में रूमर्स बनते हैं। तो हम एज ए रिटेलर क्या करते हैं, हमेशा रूमर्स को बाय करते हैं, और जब वो एक्चुअल न्यूज मार्केट में आती है तो वो एक सेल ऑफ इवेंट होता है जिसको हम सेल करते हैं। और अगर वो न्यूज पॉजिटिव हो तो वो लॉन्ग टर्म मार्केट को बुलिश ट्रेंड में लेकर जाती है, लेकिन टेम्पररी, चाहे न्यूज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका इंपैक्ट मार्केट पे नेगेटिव पड़ता है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अगर मार्केट ने सीज फायर की तरफ जाना है तो सीज फायर एक्चुअल जब तक न्यूज नहीं आती तब तक मार्केट आपके पास अपने रिकवरी फेज में जाएगी। जब ये आपके पास सीज फायर की न्यूज ब्रेक करेगी, उस टाइम पे मार्केट आपके पास क्रैश करेगी या कोरेक्शन की तरफ आएगी। एंड देन ये जो सीज फायर वाला इवेंट आपके पास होगा, ये आपको ये इंडिकेशन देगा कि लॉन्ग टर्म जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश कंटिन्यूटी में जाएगा और मार्केट अपने रिकवरी फेज में जाएगी। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। आपने रियलिस्टिक अप्रोच रख के चीजों को डील करना होता है, और मेक श्योर किया करो कि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग प्लान्स अपने बनाओ, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो और आप उनको फिर रियल टाइम फुलफिल करें। अभी रूमर्स ब्रेक कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम टू बाय, दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट, जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने प्रीमियम ग्रुप में भी स्पॉट एक्यूमुलेशंस कर रहे हैं। और जब वो एक्चुअल न्यूज ब्रेक होगी, ये आपका प्रॉफिट सिक्योरिंग टाइम होगा, शॉर्ट पोजीशन का टाइम होगा। उस कोरेक्शन के अंदर आप अपने प्रॉफिट सिक्योर करने के बाद वो आपके पास एक्चुअल अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके पास सीज फायर का ट्रेंड ट्रिगर करेगी, जिसका इंपैक्ट मार्केट पे बुलिश पड़ेगा। वो बुलिश इंपैक्ट चाहे अगले 4 महीने लगा के पड़ जाए, 5 महीने लगा के पड़ जाए या 6 महीने लगा के पड़ जाए। तो इन चीजों को आपने कंसिडर करना है, और ये एक कर्व आपने अपनी ड्रॉ कर लेनी है कि अभी रूमर्स चल रहे हैं तो रूमर्स रिकवरी कर, फिर आपके पास न्यूज आएगी तो इट्स अ कोरेक्शन कर, और फिर अगर आपके पास सीज फायर होता है तो वो कोरेक्शन के बाद जो अल्टीमेट ट्रेंड होगा वो ये कर्व आपको अपवर्ड साइड पे लेकर जाएगा। तो आपकी कर्व कुछ ये इस तरीके से बनती है। अब आपने जितने भी प्लान्स बनाने हैं वो ये इस कर्व के अकॉर्डिंगली बनाने हैं बाय कंसीडरिंग दिस प्राइस बिहेवियर, और ये फिर आपको एक्चुअली में बिग रिटर्न्स प्रोड्यूस करके देगा अगर आप इसके साथ प्रॉपरली स्टिक रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि कोर टेक्निकल सीखें, और इसी के साथ साथ हमारी जो फिजिकल ट्रेनिंग्स, जो ऑन साइट हमारी स्लॉट्स हैं, उनमें हमारे पास अभी स्पेस अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारे फिजिकल सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी लोग जो आउट ऑफ सिटी से हैं, कहीं से भी आना चाहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं,
वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर शेखुपुरा में है। हमारे सेंटर के अंदर ही आपको हॉस्टल फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको यहां पे रहने के लिए चाहिए वो आपको सब चीजें यहां पर मिलती हैं। तो फिजिकली अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1v1 मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप उसके लिए फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके डिटेल्स लें। बड़ी लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं हमारे पास फिजिकल में। पूरे महीने के ये आपके सेशंस होंगे और पूरा महीना आप मेरे पास यहीं पर रहेंगे। एंड इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि आपको ये सारे कोर कॉन्सेप्ट्स और कोर टेक्निकलिटीज आपको सिखाकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाकर हम मार्केट में निकालें। डिटेल्स के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जर्नी हमारे साथ अच्छी गुजरेगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।